हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम MCQ फॉर्मेट में जितने भी आपके टॉपिक मेंशन है उसके बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो इस सीरीज़ का मैं नाम भी दे रहा हूँ गेम चेंजर सीरीज़, क्योंकि ये सीरीज़ अगर आप प्रॉपरली वॉच करेंगे, जो भी चीज़ें अगर लेफ्ट आउट रह गई होंगी वो सारी की सारी भी सारे क्वेश्चंस भी हम MCQ फॉर्मेट में भी कवर करेंगे। टॉपिक वाइज जैसे मैंने आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया, नाउ टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ आएंगी। दिस इज़ द गेम चेंजर सीरीज़। यकीन मानो आज के इस पार्ट में बेस्ट 30 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट डेट्स इन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, अगर आप ये 30 क्वेश्चन प्रॉपरली कर पाओगे तो डैट मीन आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने अच्छे से स्टडी किया। अगर नहीं कर सकते आप इसे प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। बट ये सीरीज़ एक फाइनल सीरीज़ है MCQs की जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं देखो, वैसे तो देखा जाए तो कोई 300-400 डेट्स होंगी, अब सारी की सारी डेट्स तो नहीं कर पाएंगे, बट इतना मान के चलो अगर ये 30 क्वेश्चन अगर आप इजीली कर पाए, 25 प्लस आंसर अगर आप कर पा रहे हो तो डैट मीन आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर आप कर पा रहे हो तो डैट मीन आपने पढ़ा हुआ है, आप चीज़ें पढ़ रहे हो तभी आप आंसर कर पा रहे हो। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। जल्दी से ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, जस्ट आपका एक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सारे क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं आप अपने मुझे स्कोर्स बता सकते हो कि आपके कितने स्कोर्स रहे। फर्स्ट है जी आपका क्वेश्चन, जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 10 से 12 मिनट में सारे क्वेश्चन कवर। व्हेन वॉज द चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी गांधी जी द्वारा? इसकी फर्स्ट एक्टिव गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे थे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? चंपारण में हुई थी। चंपारण एक विलेज है बिहार में। ईयर आपसे पूछ रहा है तो ईयर अगर आपने आंसर मार्क किया है 1917 तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसे फाउट किया गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बिटवीन कौन से ईयर में? ये आपको पता होना चाहिए। पहली बैटल, दूसरी बैटल, तीसरी बैटल, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बिटवीन? ये हुई थी 1526 में। ये आपको याद रखना है। ये पूरी डिटेल मैंने लाई हुई है। फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल एंड थर्ड बैटल, ये तीनों का आप याद रख लीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी भी आप याद रख लीजिएगा एंड बैटल ऑफ बक्सर भी आपको याद रखना है। दो यहाँ पे 57 है। ओके, 1757 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। दिस इज 7। और बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लस बैटल ऑफ प्लासी, ये दोनों बैटल्स भी आपको याद रखनी है। बैटल ऑफ पानीपत भी आपको याद रखनी है। देखो, इन वीडियोस को आप वॉच कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। खुद से भी अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हो, मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी ऐप पे, नेक्स्ट एग्जाम IQ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी जाके ऐप डाउनलोड करो। टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम, सब कुछ हमारी ऐप पे आपको अवेल किया जाएगा। तो अब अभी जाके डाउनलोड करो। टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, तो प्लीज़ मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम एंड यूटिलाइज़ करें एंड प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये टाइम अगर एक बार ही निकल गया फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। सो वी डोंट वांट टू रिपेंट एट द लेटर स्टेज। जो भी है अभी है, जो करना है अभी करो। ऐप को डाउनलोड करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। इन विच ईयर INA इंडियन INA सोल्जर ट्रायल्स, जिसे रेड फॉल ट्रायल्स भी बोलते हैं, तो कौन से ईयर में हुई थी ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूरा डिटेल भी लिखा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द इंडिगो रिवॉल्ट द मेजर फार्मर अपराइजिंग हेल्ड? इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था ये आपको बताना है। सो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था इन द ईयर 1859। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड द सूरत स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस टेक प्लेस? तो सूरत स्प्लिट कौन से ईयर में हुआ था? आपको इसका आंसर बताना है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1907। In which year the Rabindranath Tagore returned his knighthood title in the protest against the Jallianwala Bagh massacre? तो कब इन्होंने अपना टाइटल को वापस किया था? सो ये किया था इन द ईयर 1919। ओके। द मोपा रेबिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एंटी कॉलोनियल राइजिंग जो लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिशर्स के बिटवीन ये हुआ था, केरल में हुआ था ये मोपा रेबिलियन। तो यही पूछ रहे ईयर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो मोपा रेबिलियन का जो ईयर है वो है 1921। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डिटेल भी मैंने यहाँ पूरी लिखी है, तो ये आप एक बार देख सकते हो। इन विच ईयर द कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी गेट अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? रमन मैगसेसे द्वारा कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई थी। तो वही आपसे पूछ रहे कि ईयर कौन सा है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था। कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई थी 1932 में। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये कौन से ईयर में साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट? ये आपको ईयर बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1916। आई होप आप आंसर कर रहे हो, आप आंसर कर पा रहे हो। चिथोंग आर्मरी रेड लेड बाय सूर्य सेन, ये कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? सो दिस इज 19
1930. In which year सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट ओके आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जो हरिपुरा सेशन में इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट, बाद में इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, कौन से ईयर में हुए थे? तो दिस इज 1938. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? सो दिस हैज बीन डन इन द ईयर 1925. फाउंडर कौन थे? M.N. रॉय. रिवॉल्ट सत्याग्रह टेक प्लेस एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिवॉल्ट एक्ट, तो कब इसकी स्टार्ट हुई थी सत्याग्रह? So this is in the year 1919. Okay, 1919. Which year marks the introduction of Government of India Act that proposed a federal structure? ये आपने बताना है. Correct answer for this question is 1935. देखो प्रिपरेशन आपकी चेक हो रही है, सीरियसली बता रहा हूँ. अगर ये आंसर आप कर पा रहे हो तो डेट मीन येस यू आर डूइंग गुड, यू हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इन विच ईयर द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी ये हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा, कौन से ईयर में हुई थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी आपने बताना है. सो दिस हैज बीन डन इन द ईयर 1925. भगत सिंह एग्जीक्यूटिव विद द राजगुरु एंड सुखदेव कब फांसी हुई थी, कौन सी ईयर में, ये आपको बताना है. सो ये हुई थी 1931 में, 1931. गदर पार्टी की फॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, ये आपको बताना है कौन से ईयर में हुई थी. तो ये हुई थी इन द ईयर 1913, वेरी इंपॉर्टेंट, 1913. Okay, in which year the salt satyagraha launched across the nation following Gandhi's Dandi March? तो कौन से ईयर में हुई थी साल्ट सत्याग्रह की शुरुआत दांडी मार्च की? सो इन द ईयर 1930. When was the Pune Swaraj complete independence resolution passed by the Congress? So this has been done in the year 1929. होम रूल लीग लॉन्च बाय बाल गंगाधर तिलक एनिवर्सेंट इन स्टार्टेड इन विच ईयर? तो कौन से ईयर में इसकी शुरुआत की गई थी? एग्जैक्टली 1916, वेरी इंपॉर्टेंट. गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था, ये आपने बताना है. गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था इन द ईयर 1931, वेरी इंपॉर्टेंट. हंटर कमीशन का अपॉइंट किया गया था इन रिस्पॉन्स टू विच इंसिडेंट्स? तो किसकी वजह से इसे अपॉइंट किया गया था, किसके रिस्पॉन्स में से? सो दिस हैज बीन अपॉइंटेड इन द रिस्पॉन्स विद with the incident जलियांवाला बाग मैसेकर. वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब इम्पोज किया गया था, ये आपने बताना है. सो इसे इम्पोज किया गया था 1878 में. क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? सो क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर 1942. व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही म्यूटिनी वीडी सावरकर द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक भी है, तो किसे हम कहते हैं? 1857 के रिवॉल्ट को. इन विच ईयर द चोरी चोरा इंसिडेंट ओकर, ये कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? लीडिंग द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये हुआ था 1922 में. व्हेन वाज द पुणे पैक्ट साइन बिटवीन द B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी? पुणे पैक्ट साइन कब हुआ था? तो पुणे पैक्ट साइन हुआ था इन द ईयर 1932. पुणे पैक्ट बिटवीन गांधी एंड महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर. फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था इन द ईयर? सो दिस हैज बीन डन द ईयर 1985. When which day was declared as the direct action day by the Muslim League? Direct action day कब डिक्लेयर किया गया था? So this is on 16th August 1946. Which of the following was the first fort constructed by the Britishers in India? ये आपको चेन्नई में मिलेगा. This is St. George Fort. Indian Council Act of 1909 is also known as, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. तो ये हो गए जी आपके इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन. तो देखो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, ऐसे तो 400-500 क्वेश्चन, 300-200 क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे के सारे तो पॉसिबल नहीं है. बट अगर आप ये क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप अच्छे तरीके से जा रहे हो एंड आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रॉपरली आंसर किए, 25+ अगर आप आंसर कर पा रहे हो, मार्क माय वर्ड्स, यू आर डूइंग गुड. आपको अब नेक्स्ट टॉपिक की रिवीजन करना है. ये आपका टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है. अब मैं ऐसे ही MCQs लाऊंगा ताकि आपको जल्दी से प्रेशअप होता रहे सारे टॉपिक्स का, कि क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, खुद का रिवीजन भी होता रहे. बाकी मॉक टेस्ट में भी जाके खुद को इन क्वेश्चंस का अटैम्प्ट भी कर सकते हो. डिफरेंट क्वेश्चंस आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे. तो सब चीज़ें जॉइंटली एफर्ट्स आपको एक
एग्जामिनर एग्ज़ाम रेडी आपको बनाएंगे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। ये सीरीज़ गेम चेंजर सीरीज़ जो आपकी सीरियसली बता रहा हूँ, ये गेम चेंज कर देगी अगर आप ऑनेस्टली इसे करेंगे एंड इसे कवर करेंगे। तो बाकी आप लोग बाकी साइंस और साइंस का भी मैं करवा रहा हूँ, मैथ्स का प्लीज़ ध्यान रखिए। इंग्लिश को जितने ईडियम एंड फ्रेजेस एंड इंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड बेसिक इंग्लिश कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए, आराम से आप क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आएगा जैसे टॉपिक मेंशन है।